बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन टेस्ट मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, इंग्लिश एमसीक्यूज के सिलसिले में पार्ट 2 अपलोड कर लेते हैं और आज का पार्ट एसएसटी जनरल 2016 का जो पेपर था दोस्तों, उसका सब्जेक्ट पार्ट टोटली 50 क्वेश्चन है और 50 के 50 इसी एक वीडियो में अपलोड करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि 1-2 दिन बाद ये पेपर होने वाले हैं। तो इसके बाद मेरे पास 2018-2019 के पेपर्स भी हैं। अगर आप दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज कमेंट्स कर देना जल्दी से, ताकि मैं 2018 और 2019 के सब्जेक्ट पार्ट्स भी अपलोड करूं, अदरवाइज कुछ और अपलोड करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, जल्दी से हल कर लेते हैं। ये पेपर मैं ऑलरेडी कंप्लीटली अपलोड कर चुका हूं, उसमें भी ये क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूं, लेकिन आज एक ही वीडियो में और कोशिश करता हूं कि थोड़ा सा डिटेल बताता चलूं। क्वेश्चन नंबर 51 है, पिक आउट द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। ये तो इजी है, नॉक्ड, खटखटाना, दरवाजा खटखटाना। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 52 है जो फिलिंग द ब्लैंक विद करेक्ट वर्ड। तो इस तरह के फिलिंग द ब्लैंक आपने देखना कि ये सेंटेंस किस टेंस में लिखा गया है। आई ब्लैंक स्पेस है और लेटर लास्ट वीक, तो इसका मतलब है कि पिछला गुजरा हुआ दौर है, माजी की बात है, और माजी में भी इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट है। तो आई रोट ऑन लेटर लास्ट वीक, तो ऑप्शन बी लगेगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा, मैंने पिछले हफ्ते खत लिखा। क्वेश्चन नंबर 53 देखें, ही वॉज वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड की मानी है दोस्तों वाज़ेह। जिस तरह हम कहते हैं यार मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा कि मुझ में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, मैं अनकॉम्प्लिकेटेड बंदा हूं। The person who can be easily understand। तो कहते हैं कि the opposite word, इसका opposite, तो ये uncomplicated हो गया, तो इसका opposite word हो गया complicated, ऑप्शन ए। और 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, शाजिया took a cup of tea changed into peso। तो a cup of tea, सॉरी नहीं, मिल्क है, a cup of milk, a cup of milk, क्योंकि टुक लगा हुआ है तो वाज लगाएंगे, वाज टेकन, थर्ड फॉर्म लगाएंगे बाय शाजिया। a cup of milk was taken by शाजिया, ऑप्शन डी लगेगा। आगे क्वेश्चन 55 से 57 तक जो क्वेश्चन है दोस्तों, रीड द फॉलोइंग पैसेज 55 से 57 तक। देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड वाज रूल्ड बाय अ किंग और क्वीन। एक जमाना था कि हर मुल्क तकरीबन कहते हैं कि बादशाह या मलका उस पर हुकूमत करता था। व्हेन अ किंग डाइड, इससे जब बादशाह मर जाता, तो इस तरह इस पैसेज को थोड़ा सा खुद रीड करें। हम डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिर अगर जरूरत पड़ी तो यहाँ पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 55 देखें, विच टेंस हैज बीन यूज द मोस्ट इन द पैसेज। पैसेज को देखें, देयर वाज अ टाइम, एक जमाना था, रूल्ड बाय अ किंग, व्हेन अ किंग डाइड, तो इसका मतलब है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल हुआ है, फास्ट इंडेफिनिट टेंस, ऑप्शन ए है। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 56 को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवर्ब। वो एडवर्ब, एक होता है एडजेक्टिव, दूसरा एडवर्ब। एडवर्ब वो लफ्ज होता है जो कि वर्ब को मॉडिफाई करे। जिस तरह हम आसानी से उर्दू में कह कि वो चलता है, ठीक है, ही रन, या वो दौड़ता है, ही रन्स,
तो रन जो है ये क्या है, वर्ब है। ही रन्स क्विकली, वो तेज दौड़ता है। तो एडवर्ब के आखिर में हमेशा तो नहीं, लेकिन 90% ये है कि उसके आखिर में ly आएगा, याद रखिए दोस्तों। तो करेक्ट ऑप्शन डी, अनवाइजली। इस पैसेज में है ना, जो कुछ बादशाह ऐसे थे जो अपने मुल्क को अनवाइजली रूल करते थे। तो रूल वर्ब है और रूल को मॉडिफाई किया है अनवाइजली ने। 57 नंबर देखिए, The underlined sentence in the paragraph contains the following two conjunctions. Underlined sentence इसमें कौन सा है देखें, underlined sentence ये वाला है। But all the kings were not good and wise. तो इसमें conjunction but और and, ये दो कंजंक्शन इस्तेमाल हुए हैं। कंजंक्शंस किसको कहते हैं, कंजंक्शंस को उर्दू में हुरूफ अतफ कहते हैं, हुरूफ अतफ। ये दो इस्मों या दो जुमलों को मिलाने का काम करता है। तो देखिए क्वेश्चन आंसर देखिए, बट एंड, ये देखे ये दोनों जो है कंजंक्शंस इस्तेमाल हुए हैं उस सेंटेंस में। 58 नंबर देखे, इट लाइट्स अप इफ यू पुश द बटन। एफ का इस्तेमाल हुआ है इसमें। तो कहते हैं द गिवन स्टेटमेंट, ये सेंटेंस या स्टेटमेंट क्या है। तो इसमें ऑप्शन ए जो लिखा हुआ है इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, सवालिया जुमला नहीं है। और फिर ऑप्शन बी एम्पेरेटिव। एम्पेरेटिव हुक्म या जुमले को कहते हैं किसी को काम करने या न करने का। और इसमें एक बात और याद रखिए, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस जो गमी या खुशी के लिए इस्तेमाल होते हैं। और यहां पर करेक्ट ऑप्शन जो है ये ऑप्शन डी है, कंडीशनल। एफ कंडीशनल एक जिसको शर्तिया जुमले कहते हैं। तो इसके साथ शर्त लगाया गया है, अगर आप इस बटन को पुश करोगे तो लाइट्स ऑफ होगी, यानी रोशनी आएगी। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। नाउन इज अ नेम, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर। फॉर इंस्टेंस की मानी है मिसाल के तौर पर। बॉय, एप्पल, इस्लामाबाद, कैट, ईटीसी वगैरह। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, एन एंथीनम फॉर प्लेजर, खुशी, सुकून। तो इसमें ऑप्शन ए देखिए ब्लिस, BLISS। एक होता है BLESS। ये ब्लिस इसके मानी है दोस्तों एक्सट्रीमली हैप्पीनेस स्टेट, कंडीशन या स्टेट ऑफ कंप्लीट हैप्पीनेस। और ऑप्शन बी जो है ना मिजरी, मिजरी। अगर इसमें से वाई हटा लो तो फिर माइजर लिखा जाएगा, माइजर पढ़ा जाएगा। वाई लगा लिया तो मिजरी पढ़ा जाएगा, दुख, परेशानी। तो उसका एंथीनम जो है अपोजिट वर्ड जो है ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी कंफर्ट, सुकून, ग्रेटिफिकेशन, ये भी। बाकी ए, सी और डी उनके सिनोनिम है। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। 61, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। शी ट्राइड, कुड नॉट सक्सीड। अब देखिए यहां पर उर्दू में इसका तर्जुमा करें, उसने कोशिश की, कामयाब नहीं हुई, लेकिन आएगा, ठीक है, ऑप्शन सी, बट शी कुड नॉट सक्सीड। 62 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 62 को जरा देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस बाय प्लेसिंग एक्यूरेट पंक्चुएशन मार्क। व्हाट अ टेरिबल फायर दिस इज। अब ये देखिए इसमें व्हाट अ टेरिबल, हाउ का इजहार किया गया ना, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बाद हमेशा
साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगेगा। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेटिकली करेक्ट। सिंथेटिकली सेंटिक अकॉर्डिंग टू द सेंटेक्स, ये तो इजी है, आई सॉ अ बिगर, ऑप्शन सी। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, और राइट प्लूरल ऑफ मैंगो, मैंगोज, ऑप्शन ए, ये भी इजी है। और 65 देखिए, Ali's dead boy we have been looking for all the day. Identify the proper noun. एक होता है कॉमन नाउन और दूसरा प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन को इसमें नकीरे कहते हैं और इसमें मारिफा प्रॉपर नाउन जो खास होता है, तो अली इज द प्रॉपर नाउन। 66 देखे, a letter is being written by दाऊद। ये बीइंग जो है ना, ये रिप्रेजेंट करता है कंटिन्यूअस टेंस को। तब इसमें देखें कंटिन्यूअस टेंस कौन सा है, अली इज राइटिंग अ लेटर, ऑप्शन सी। और 67 देखें, द डोर्स वर शट चेंज इनटू क्वेश्चन, ये तो इजी क्वेश्चन है, वर द डोर शट, तो ऑप्शन वर द डोर्स शट, ऑप्शन सी। लेकिन इसके साथ क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। और 68 नंबर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल वो जो गिना जा सके, अनकाउंटेबल जो न गिना जा सके। तो इसमें अनकाउंटेबल नाउन वाटर है, बॉय और पिन ये नहीं है। लेकिन ऑप्शन डी क्या है, ऑनेस्ट, ये एडवर्ब है, ये नाउन नहीं है, याद रखें दोस्तों। ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, तो ये क्या है, एडवर्ब है। और क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, हैबिटेट इज अ लिविंग प्लेस। हैबिटेट उस जगह जहां पर लोग रहते हैं, तो ऑप्शन सी है। अब क्वेश्चन नंबर 70 से 73 तक कहते हैं कि करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड्स। इसमें अंडरलाइन वर्ड्स है, उसको करेक्ट करना है। चिल्ड्रन एंड ग्रोन्ड अप, ग्रोन नहीं लगेगा, ईडी इसके साथ नहीं लगेगा, ग्रोन अप पीपल, ठीक है। आगे फिर लिखा है, ये देखिए अंडरलाइन वर्ड दियर, THEIR लगेगा, दियर, उनके ग़िज़ा में। और आप फिर अंडरलाइन लफ्ज़ है यहां पर, द फूड्स डेट इज रिच, फूड जमा, तो इज जो है ना, ये इज नहीं लगेगा, आर लगेगा। और इसी तरह वेजिटेबल ऑयल एंड एनिमल्स फैट आर रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड डबल एक्सक्लेमेशन साइन लगे हैं, ये यहां फुल स्टॉप लगना चाहिए। तो क्वेश्चंस को देखिए जरा, 70 नंबर क्वेश्चन को। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, देखिए, चिल्ड्रन एंड ग्रोन अप पीपल, अभी आपको मैंने बताया, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी लगेगा। ग्रोन अप बच्चे और बड़े, ग्रोन अप बड़ों को कहते हैं। 71 नंबर देखिए, दियर डाइट, उनकी ग़िज़ा, तो THEIR लगेगा, ऑप्शन बी। और क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, द फूड्स डेट आर रिच, ऑप्शन बी लगेगा। और 73 नंबर देखिए, बटर, वेजिटेबल ऑयल एंड एनिमल पेट्स आर रिक्वायर्ड, ऑप्शन डी लगेगा। 74 नंबर देखिए, I was going to the 40 with Aryan. Choose the helping verb. I was going, was, ये helping verb है, ऑप्शन डी है। और 75 नंबर देखिए, He said to me, respect your elders. इनडायरेक्ट को चेंज करना है, तो He advised me to respect my elders,
ऑप्शन ए लगेगा। 76 नंबर देखिए दोस्तों, फिलिंग द ब्लैंक्स। 76 नंबर, देयर इज नो हार्म, यहां पर देखिए टू मीट हिम, ये लेकिन यहां इसको पेपर को अगर हम ट्रांसलेट कर, उसको मिलने में कोई कबाहत नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, तो यह मीटिंग लगेगा। इन मीटिंग, मीटिंग यहां जरन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, तो ऑप्शन डी लगेगा। देयर इज नो हार्म इन मीटिंग हिम। और 77 नंबर देखिए, आई एंजॉयड 40, आई एंजॉयड द 40 लगेगा। आई एंजॉयड द 40, ऑप्शन सी लगेगा। और 78 नंबर देखिए, द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट स्टूड अ डॉग अ शेड, तो एक तो ये कि यहां पर लफ्ज अंडर ही लगेगा, तो ऑप्शन बी और सी में और डी में देखे, यहां पर मुकाम की बात है तो एट लगेगा। एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट स्टूड अ डॉग अंडर अ शेड, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 79 देखे, रजा हैज बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, अगर टाइम वक्त दिया होता तो फिर फॉर लगता, सिंस मॉर्निंग ऑप्शन डी लगेगा। और क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ये तो इंतहाई इजी है, ऑप्शन बी है। अब देखिए यहां पर एनालॉजीज का क्वेश्चन है। 80 नंबर, फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन रिलीज्ड, फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन जो है ये रिलीज होता है। इसी तरह ऑप्शन बी को देखें, कंबशन हीट, जलने के वक्त हरारत रिलीज होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 82 नंबर देखिए, हैंड और क्लॉक, घड़ी के क्लॉक, हैंड्स जिसकी सुई होती है उसको हैंड कहते हैं, तो हैंड और क्लॉक। इसी तरह ऑप्शन डी, स्टेप और स्टीयर, सीढ़ियों में स्टेप्स होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 83 देखे, ड्रॉप वाटर, वाटर के पानी के छोटे छोटे कतरों को ड्रॉप कहते हैं। और इसी तरह ऑप्शन ई, सैंड, रेत के छोटे छोटे जर्रों को ग्रेन कहते हैं, ग्रेन अनाज को भी कहते हैं लेकिन रेत के जर्रों को भी कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 84, लिटिव्स, लिटिव्स सलाद के पत्तों को कहते हैं, वो ग्रीन होते हैं, सलाद के पत्ते ग्रीन होते हैं ना। इसी तरह स्ट्रॉबेरी रेड होता है, तो ऑप्शन बी है। और क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, रिवॉर्ड गुड, रिवॉर्ड गुड, और तो अगर आप अच्छे काम करें तो रिवॉर्ड मिलेगा और बैड काम करें तो पनिशमेंट मिलेगा, तो ऑप्शन डी लगेगा। अब देखिए आगे, मोस्ट नियरली अपोजिट मीनिंग वाले अल्फाज हमने ढूंढना है। 86, क्रिटिसाइज के मानी तनकीद करना, एतराज करना, और प्रेज तारीफ करना, उसका अपोजिट लफ्ज है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 87, डिस्करेजियस, डिस्कॉर्टियस, सॉरी, डिस्कॉर्टियस के माने बदतमीज, बदअखलाक, नाखुशगवार, तो इसमें देखे ऑप्शन लगेगा, तो देखिए ऑप्शन शाइस्ता, खुश अखलाक, पोलाइट, ऑप्शन बी लगेगा। और 88 नंबर में देखें, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय तबाहकुन, तबाह होना, डिस्ट्रॉय करना, तो बी तामीर करना, ऑप्शन बी लगेगा। और 89 नंबर, ड्राउजी, जिसकी नींद बंदे को आ रही है ना उसको ड्राउजी, गौंदनी कहते हैं उसको। और अवेक, जो जागा हुआ हो, बेदार हो, ऑप्शन डी है। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 90 देखे,
बैरन बंजर को कहते हैं, और बैरन बंजर को कहते हैं तो इसमें फ्रूटफुल ऑप्शन बी लगेगा। मिनिमाइज कम छोटे से छोटा करना और मैक्सिमाइज बड़ा कर देना, ऑप्शन डी है। अब देखिए मीनिंग, सिमिलर मीनिंग सिनोनिम्स से इसके। हम मानी अल्फाज रिव्यू जायजा लेना और रिकंसिडर दोबारा नजरसानी करना। और क्वेश्चन नंबर 93 देखे, फिनिश। फिनिश के माने खत्म करना, तो इसमें लगेगा एंड, ऑप्शन डी लगेगा। और 94 नंबर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 94 है प्लेंटीफुल, कसरत, कसीर तादाद में। तो इसका हमने क्या करना है, सिनोनिम अबंडेंट, बहुत ज्यादा, ऑप्शन ए लगेगा। और डिप्लीट, खत्म करने के काबिल या खत्म। 95 नंबर तो रिड्यूस, खत्म कर देना, कम से कम देना। और 96 नंबर देखकर कंबाइंड, कंबाइन के मानी ज्वाइन कर देना, एक साथ मिला देना। अब क्वेश्चन नंबर 97 से 100 4 क्वेश्चन इस पैराग्राफ से लिए गए हैं। अब इस पैराग्राफ को खुद रीड कर लें केयरफुली और जस्ट करेक्ट ऑप्शन हमको मैं बताता चलता हूं। 97 में द ऑथर फील दैट स्ट्रेस, स्ट्रेस जो है इट इज नेसेसरी फॉर डेली लिविंग, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 98 में जो है, हाउ डज द ऑथर ऑफ दिस आर्टिकल पिक्चर द विदाउट स्ट्रेस, इसमें ऑप्शन डी लगता है। और 99 में दोस्तों पिक्चर, इस 99 क्वेश्चन को रीड करें और इसमें ऑप्शन बी है। और आखिरी क्वेश्चन 100 नंबर में ऑप्शन सी करेक्ट है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। पसंद आने की जरूरत में प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।